अब मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे लॉगिन फॉर्म हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अगर मैं कोड को रिफ्रेश करूँ, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की मजीद प्रॉपर्टीज भी हैं जिससे हम यूआई अच्छा कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का ना। तो वो मैं अब आपको बताऊंगा। अब इस टाइटल की अभी जरूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देता हूँ। पहले एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम क्रिएट करते हैं, मतलब यूआई बेटर करते हैं इसका। अब मैं इसमें, इसकी एक प्रॉपर्टी है हिंट टेक्स्ट की। तो उससे पहले डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, फिर इसके अंदर इनपुट डेकोरेशन है, जिस तरह से हम कंटेनर में करते हैं डेकोरेट करने के लिए। अब मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को डेकोरेट करना है, उसकी खूबसूरती, मतलब उसे खूबसूरत बनाना है, तो मैं डेकोरेशन का यूज करूंगा। आपको प्रॉपर्टीज याद रहे इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अब इसके अंदर इनपुट डेकोरेशन विजेट है, मैं वो यूज करूंगा। उसके बाद हिंट टेक्स्ट है। हिंट टेक्स्ट क्या होगा, आपको बताएगा कि इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में क्या एंटर करना है यूजर ने। तो इसमें मैं इन्वर्टेड कोमा में दे देता हूँ एंटर योर ईमेल। ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे चीज शो होगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर मुझे सिर्फ नीचे ना शो हो, मुझे ये चारों तरफ शो हो। तो इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर। ठीक है। और इसे मैं आउटलाइन बॉर्डर दे दूंगा, विजेट दे दूंगा। ठीक है, मुझे इस तरह से शो होगा। ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे लेबल भी शो हो यहाँ पे, तो आप इसी तरह से लेबल है, जिस तरह से हिंट टेक्स्ट है, लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। आप यहाँ पे दे देंगे ईमेल, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ। सॉरी, इन्वर्टेड कोमा में आएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ईमेल शो होगा। ठीक है। इसके अलावा आप आउटलाइन इनपुट बॉर्डर के अंदर क्या कर सकते हैं, इस विजेट के अंदर आप इसको बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बॉर्डर कलर दे सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे। जैसे पहले हम कंटेनर को देते थे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर यूज करूंगा, फिर से मैं 20 दे देता हूँ। कंट्रोल एस करूंगा, तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये इस तरह से ज्यादा बुरा लग रहा है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो इसके लिए हम कंटेंट पैडिंग है, इनपुट डेकोरेशन की अंदर प्रॉपर्टी हम वो यूज करेंगे बॉर्डर से बाहर। कंटेंट पैडिंग के नेम से है। अब इसको मैं पैडिंग दे दूंगा, जैसे हम मार्जिन और पैडिंग मैंने आपको यूज करना सिखाया है। अब ये यहाँ पे मैं ऑल दे देता हूँ आपको शो करवाने के लिए। ठीक है, जितनी मैं देता रहूंगा वो इसे इस साइड पे लेके जाता रहेगा। अगर मैं इसे सिर्फ सिमेट्रिक देके हॉरिजॉन्टल दूं 40। ठीक है। किस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, पहले ये इस यहाँ पे शो हो रहा था, फिर मैंने कंटेंट पैडिंग यूज किया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है।
अब इसके अलावा आपको जहाँ पे हम एंटर करते हैं ईमेल, इससे पहले आइकन शो होता है, और आपको पासवर्ड पे यहाँ पे आई का आइकन शो होता है। वो किस तरह से क्रिएट करते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में? अगर हमने पहले करना है तो हम प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और अगर हमने बाद में करना है तो सोफिक्स नेम से है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इनपुट डेकोरेशन के अंदर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। लेबल टेक्स्ट दिया मैंने, हिंट टेक्स्ट दिया, इसके बाद बॉर्डर था, और इसके अलावा बॉर्डर कलर भी था। हम बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैं यूज करता हूँ, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और बॉर्डर साइड के अंदर मैं कलर दे दूंगा। अब देखिए यूजर ने डाटा एंटर किया है, और आप चार टाइम पे आप ना यूजर को ये बॉर्डर का कलर चेंज करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डाटा एंटर किया और वो वैलिड नहीं है, तो यूजर को जो बॉर्डर शो होना चाहिए वो रेड शो होना चाहिए जैसे वो बटन पे क्लिक करे, ठीक है। और जब वो फोकस करे तब कौन सा कलर करना है? अगर फोकस नहीं कर रहा तो फिर उसका कौन सा कलर रखना है? और एरर फोकस पे कौन सा कलर रखना है? अगर इस पे एरर है और ये रेड हुआ था, तो उस पे जब मैं फोकस कर्सर लेके जा रहा हूँ एरर वाले कंटेनर पर, तो फिर उसे कलर कौन सा शो करना है? ये सारी चीजें मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो आपको जहां से समझ ना लगे आपने पूछना है। सबसे पहले मैं प्रीफिक्स और सुफिक्स आइकन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इनपुट डेकोरेशन के अंदर ही मैं चीज करूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं दूंगा आइकन्स डॉट ईमेल, सॉरी, आइकन यूज करके आइकन्स डॉट ईमेल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से शो होगा, ठीक है। आप लोगों को शो हो रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं रेडियस लिमिट, ठीक है, तो ये चीज आपको इस तरह से शो होगी। फिर इसी तरह से मैं पासवर्ड के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड का इसके साथ ही नहीं बन सकती उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड नहीं चाहिए इसका। समझने लगी? इस तरह से कह रहे हैं आप? मैंने सेम कोड को कॉपी किया जो मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का किया था, ठीक है ठीक है। ठीक है। और इसे स्पेस 50 दी हुई है, मैं फिर से कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेबल और जो हिंट टेक्स्ट है उसे चेंज करूंगा, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दी पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मुझे नीचे वाले में पासवर्ड शो होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे आई का आइकन शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सुफिक्स नेम से होगा, और यहाँ पे मैं इसे आइकन पास कर दूंगा। विजिबिलिटी के नेम से होगा आइकन्स डॉट, अजानें हो रही हैं, अजानें खत्म होती है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आइकन ईमेल का यूज, जी तो सर आ रही है यहाँ आवाज। पे मैं नीचे वाले प्लेटफॉर्म फील्ड में भी मैं आइकन चेंज करना चाहता हूँ पासवर्ड हिंट टेक्स्ट से पहले, तो मैं इसे यहाँ पे लॉग के नेम से होगा, वो यहाँ पे दे देता हूँ,
ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीजों की, तो आपको आइकन्स के नेम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीजें आपको खुद ब खुद ही याद रहेंगी। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ ना, ये देखें दोनों का टेक्स्ट फॉर्म कंट्रोलर ना सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे जो एंटर कर रहा हूँ वही मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले हम एक और में नेम, अब देखिए इसका नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि पहला कंट्रोलर ईमेल है और दूसरा पासवर्ड है, ताकि हमें याद रहे कि किस कंट्रोलर में कौन सी वैल्यू सेव हो रही है। अब मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ इस वेरिएबल को, जहां जहां यहाँ ये यूज हुआ है वहां वहां पे अब जो मैं नेम दूंगा वो सेव हो। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, रिफैक्टर पे जाऊंगा और रीनेम पे मैं इसे न्यू नेम दूंगा। जैसे मैं ईमेल कंट्रोलर देना चाहता हूँ, अब मैंने जहां जहां पे ईमेल कंट्रोलर यूज किया है वो वहां पे इसका नेम चेंज कर देगा। एक दफा फिर समझा देना फिर। अरे जहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने चेंज हो जाएगा। अच्छा। कंट्रोलर यूज किया था वहां पे ये ईमेल कंट्रोलर दे देगा जो मैंने, मतलब अगर आप मैनुअली करेंगे ना, तो अगर आपने 50 जगह पे यूज किया तो उसे चेंज करने में आपको टाइम लगेगा। तो जो मेन, जहाँ पे ये देखें, ये जहाँ पे मेन है, जहाँ पे वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है, जो मेन वेरिएबल होगा, अरे आवाज ठीक है, कट रही नीचे है। तो मैंने डिफाइन किया, नीचे तो मैंने वेरिएबल को यूज किया हुआ है, ठीक है ना। मेन डिफाइन तो मैंने यहाँ पे किया है ओवरराइड से पहले, वहां पे क्लिक करूंगा, ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, रिफैक्टर पे जाऊंगा और नेम का ऑप्शन होगा उस पे क्लिक करूंगा। फिर मैं जो न्यू नेम दूंगा यहाँ पे एंटर करूंगा और रिफैक्टर करूंगा, वही असाइन होगा। ठीक है, मैंने अभी न्यू नहीं दिया तो इसलिए वो एरर दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल्स कंटेनर दे देता हूँ, मैं रिफैक्टर करूंगा, ठीक है, तो वो जहां जहां यूज होगा वहां वहां पे ईमेल्स कंट्रोलर कर देगा। ठीक हो अब गया, यहाँ पे ठीक हो मैं गया। दूसरा दूसरा कंट्रोलर यूज करना चाहता हूँ पासवर्ड का, ताकि अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वो ऊपर ना हो। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा पासवर्ड कंट्रोलर के नेम से, ठीक है, इस तरह से। और अब ये मैं साइन करूंगा अपने दूसरे कंट्रोलर को, ठीक है, जो दूसरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट की है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं जो यहाँ पे एंटर पासवर्ड पे, वो सिर्फ पासवर्ड पे एंटर होगा, और जो मैं ईमेल पे एंटर करूंगा वो सिर्फ ईमेल पे एंटर होगा। क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर क्लियर है, आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक है, जितना भी करवाया उतना आप लोगों को समझ आ गया ना। यस सर। अब इसके अलावा एक और चीज है, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड मुझे डॉट डॉट शो, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ना शो, मुझे डॉट डॉट शो। तो इनपुट डेकोरेशन के अंदर obscure टेक्स्ट के नेम से प्रॉपर्टी है, या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर प्रॉपर्टी है, obscure टेक्स्ट के नेम से आप इसे ट्रू कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी एंटर करेंगे वो आपको इस तरह से डॉट डॉट में शो होगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, जो हम एंटर कर रहे होते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में हमें वही शो हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप obscure ट्रू कर देंगे, टेक्स्ट ट्रू कर देंगे, तो वो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अगर अब आप चाहते अगर हैं कि हम इस पे फॉल्स कर क्लिक देते हैं, करने पे मुझे, अगर हम फॉल्स कर देखिए अगर देते आप हैं। फॉल्स, हाँ मैं कर देता हूँ फॉल्स। अगर आप फॉल्स कर देते हैं ना, तो फिर आपको ये टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बताने लगा था कि अगर आप देखें, अगर मैंने पासवर्ड लिखा है
और मैं चेक करना चाहता हूँ, एक मिनट कंट्रोल एस कर दूं। अगर हम एब्सक्यूट ट्रू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। अब यूजर अगर अपना पासवर्ड देखना चाहता है कि उसने क्या एंटर किया है कंफर्म करने के लिए, तो इस आई के बटन पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फॉल्स कर देंगे एब्सक्यूट टेक्स्ट की। अब ये कैसे करेंगे, ये आपको बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम, इसकी अब जरूरत नहीं है, बुलियन वैल्यू लेंगे, मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है। बुलियन वैल्यू में हम ट्रू फॉल्स लेंगे। यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा एब्सक्योर टेक्स्ट के नेम से, वेरिएबल लूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स या ट्रू दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा। ठीक है, और अगर मैं इसको अब देता हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अब ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हमें अब इसकी नहीं जरूरत। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी एब्सक्योर ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे। अगर ट्रू है तो फॉल हो जाए, फॉल है तो ट्रू हो जाए। तो मैं इस आइकन पे आता हूं, इसे रैप कर देता हूं गेस्चर डिटेक्टर के साथ। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑन टैब फंक्शन कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं सेट स्टेट यूज करूंगा। रियल टाइम में मैं वैल्यू चेंज करूंगा, इसलिए मैं सेट स्टेट यूज कर रहा हूँ। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो इस पे क्लिक करने पे क्या हो, फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस सैंपल का यूज करूंगा। ठीक है, अब इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को। ये चीज मैंने आपको पहले भी करके दिखाई हुई है बटन यूज करके। इससे क्या होगा, अगर ट्रू वैल्यू थी पहले और यूजर बटन पे क्लिक करेगा, इस आइकन पे क्लिक करेगा आई के, तो वो वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ये यहाँ पे एंटर करता है यूजर, तो पहले उसे इस तरह से शो होगा और फिर क्लिक करने पे उसे शो होना शो हो जाएगा। मीन जो उसने एंटर की है वैल्यू वो उसे शो होगी। इस चीज की समझ आ रही है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जी सर अब आ मैं रही। चाहता हूँ कि मुझे आइकन में भी चेंजिंग शो हो ना। क्लिक करने पे यूजर को कुछ अगर शो नहीं होता तो उसे पता नहीं चलता कि यूआई में कुछ चेंजिंग्स होंगी, तो यूजर को यूज करने में अ, अच्छा लगेगा, मतलब पता चलेगा उसे। तो मैं इसका यहाँ पे आइकन भी चेंज करूंगा, किसकी वैल्यू के बेस पे करूंगा, एब्सक्योर टेक्स्ट की बेस पे इसकी वैल्यू भी चेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टर्नी ऑपरेटर यूज करूंगा। ठीक है, चाइल्ड से पहले। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, मीन्स के डॉट डॉट है, तो मैं ये आई का शो करवाऊंगा। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो एक और आइकन है, मैं आपको बताता हूँ उसका नेम। आइकन डॉट विजिबिलिटी ऑफ के नेम से है, तो मैं ये शो करवाऊंगा। अगर मैं अब आपको करके दिखाऊं, अब देखें पासवर्ड इस तरह से शो हो रहा है। मैं इसे करेक्टर में शो करवाने के लिए इस पे क्लिक करूंगा, तो अब इसका आइकन चेंज हो जाएगा। अब ये आइकन क्या बता रहा है यूजर को, कि पासवर्ड को हाइड करने के लिए आप इस पे क्लिक करें। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब हाइड हो जाएगा। अब देखिए मैं सबमिट करता हूँ, वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें इशू क्या है, कि अगर यूजर फॉर्म फिल नहीं करता ना, इस लॉगिन पेज में इशू ये है, अगर यूजर ये फील्ड्स फिल नहीं करता और सबमिट पे क्लिक करता है, तो वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। अब हमने यहाँ पे वैलिडेशंस लगानी है, जब तक यूजर
एंटर नहीं करता डाटा, तब तक वो नेक्स्ट स्क्रीन पर ना जाए। ठीक है। अब वैलिडेशन, अब यहाँ पे हम कॉलम को रैप करेंगे फॉर्म के साथ, विजेट के साथ करेंगे। विजेट का नेम है फॉर्म। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर मैं एक वेरिएबल असाइन करूंगा फॉर्म की के नेम से। और इसके अंदर मैं असाइन करूंगा ग्लोबल। ग्लोबल की। और इसमें फॉर्म स्टेट यूज करूंगा। अब ये जो चीज मैंने असाइन किया फॉर्म की को, फॉर्म विजेट के अंदर प्रॉपर्टी है कि इसको मैं असाइन कर दूंगा। बेसिकली जो ये मैंने वैल्यू डिक्लेयर की है, ये क्या कर रही है, ये वैलिडेशन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं विजेट को, फॉर्म विजेट को। ठीक है। मैंने दो चीजें की हैं अभी तक। मैंने फॉर्म विजेट के साथ रैप किया कॉलम को, जितना भी कोड किया हुआ है। ठीक है। और उसको मैंने उसकी प्रॉपर्टी में मैंने फॉर्म की वेरिएबल असाइन किया है। और यहाँ ऊपर मैंने फॉर्म की को ये वैल्यू असाइन की है, डिक्लेयर की है। इससे होगा क्या, हम इसे यूज करते हुए वैलिडेशन चेक करेंगे। अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में एक प्रॉपर्टी है वैलिडेशन, वैलिडेटर के नेम से। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में हम यहाँ पे वैलिडेटर यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू यूजर से आएगी। और यहाँ वैल्यू पे हम क्या असाइन करेंगे, जो यूजर से डाटा आ रहा है, ईमेल डॉट कंट्रोलर डॉट टेक्स आ रहा है। ठीक है। या हम सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन पे मैं चेक करूंगा जो यूजर से वैल्यू आ रही है, अगर वो नल है ना, तो वो मुझे एरर शो करे। अब यहाँ पे इस वैल्यू को यूज करते हुए, ठीक है, अगर अब चेक करते हैं, ठीक है, अब ये एरर शो कर रहा है बेसिकली। जब हम यूज करते हैं ना अपनी, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल की जगह पे पासवर्ड मैसेज पे दे देते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये एरर देगा।